हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि क्या है माँ काली के संदेश आपके लिए। ठीक है, आज मैं उन लोगों के लिए रीडिंग बना रही हूँ जो माँ काली पे असीम आस्था रखते हैं। असीम मतलब अपना जीवन, अपनी नस नस उन्होंने माँ काली को समर्पित कर रखी है। आज की रीडिंग ऐसे लोगों के लिए है। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज का मैसेज जो है माँ काली का, मुझे लगा कि जैसे ये 2024 का साल चल रहा है, ये कर्मों का साल है, तो हम भी तो अपना कर्मा कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारे शत्रुओं को ही उनका कर्मा मिल रहा है या बैक बिचर्स को उनका कर्मा मिल रहा है। जो भी है, हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने पुनर्जन्म का और इतने सालों से जो जाने अनजाने में हमसे गलतियां हुई, चीजें हुई, हम भी उसका पूरा पार्ट है इस साल। तो जैसे मैं यूजुअली कमेंट्स पढ़ती हूँ कई बार अपने दूसरे चैनल पे भी, इस पे भी, तो बहुत से लोग डिसअपॉइंटमेंट में हैं, बहुत से लोग निराश हैं कि दीदी माँ काली मतलब हमारी भक्ति को गलत समझा जा रहा है, हमारी भक्ति को लोग रोक रहे हैं। मतलब कहते हैं ना माँ काली भ्रम की देवी हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो माँ काली का ही एक क्रोधित स्वरूप है कि जब माँ को अपने बच्चों की रक्षा करनी होती है तो वो माँ काली का रूप धारण करती हैं। सबको पता है, बट फिर भी कुछ अनजाने लोग, ऐसे लोग जो आपको सताते हैं, जिन्होंने आपको सारी उम्र सताया, आपको दबा के रखा, हमेशा आपकी जिंदगी में रोड़े अटकाने की कोशिश करी, आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश करी, और जब आप उस जिंदगी से ना हार के जगदम्बा की शरण में गए, माँ काली की शरण में गए, वैसे तो कोई भी ईश्वर की आप शरण में गए, बट काली माता का स्पेसिफिक इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि उन्हीं के ही मैसेजेस की आज रीडिंग है। तो जब आप उनकी शरण में गए तो धीरे धीरे आपके काम बढ़ते रहे, धीरे धीरे आपके काम बनने शुरू हो गए, आप स्ट्रांग हो गए, आपको माँ काली के मंत्रों से वाइब्रेशंस फील होने लग गई, उनकी प्रेजेंस फील होने लग गई। बड़े बड़े दुखों से उन्होंने आपको क्षण भर में निकाल दिया, और जो लोग उल्टी सीधी क्रियाएं करते थे तो उनका इतना इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीजें देख के ना जो शत्रु हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, वो घबरा जाते हैं कि इस पे तो अब कोई असर ही नहीं पड़ रहा, हम इसके लिए कुछ भी कर लें, ये इंसान तो ग्रो ही किए जा रहा है, ये इंसान तो अपनी ही शाइनिंग में है, ये तो हमें कुछ समझ ही नहीं रहा, ये कैसे चेंज हो गया, इसकी जिंदगी में धीरे धीरे चीजें कैसे चेंज हो गई और हमें हमारे कर्मा क्यों मिलने शुरू हो गए। तो ये बेवकूफ लोग, मंदबुद्धि के लोग क्या सोचते हैं कि आपको डीमोरलाइज करके, आपके आसपास के लोगों को भड़का के, आपके घर में कलह कलेश डाल के आपकी पूजा भक्ति खत्म करवा दें। क्योंकि ये बेवकूफों को ये लगता है कि काली माता के मंदिर जाने से या मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करने से ही आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ऐसे मंदबुद्धि और नेगेटिव और लो वाइब्रेशंस वाले लोगों को ये नहीं पता कि आप जहां भी बैठेंगे और जहां भी जाप शुरू कर देंगे, माँ काली साक्षात आपकी रक्षा के लिए आएंगी ही आएंगी। इन बेवकूफों को ये नहीं पता। लेकिन जैसे मैंने कमेंट्स में पढ़ा, क्योंकि ऐसे नेगेटिव लोगों की आज मुझे बात नहीं करनी है, मुझे अपने भाई बहनों की बात करनी है कि जो ऐसे लोगों से इफेक्ट हो रहे हैं, जो ऐसे लोगों से प्रभावित हो रहे हैं और अपनी जाप साधना कम कर रहे हैं, भक्ति कम करने लगे हैं, और डर के मारे घर में माता की पूजा करना बंद कर रहे हैं। और मुझे कमेंट आया किसी का कि मेरा माँ काली का बहुत अपमान किया जा रहा है, बहुत बहुत। तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया कि आप सब उन पे छोड़ दो, माता पे छोड़ दो। आप कौन होते हो माता का अपमान का बदला लेने वाले? वो सक्षम हैं, वो बहुत केपेबल हैं, और वो कितनी केपेबल हैं ये आप भी नहीं सोच सकते। उनको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ दिल से माँ काली की शरण में जाइए, और किसी के कहने से, किसी के भी भ्रम में आने से कि लोग समझे कि अरे ये तो माता रानी को पूछती है, ये तो माता काली को पूछता है, ये तो ये करता होगा, वो करता होगा, बोलने दीजिए। आपने माता की भक्ति नहीं छोड़नी है, ये आपकी परीक्षा है। माता आपकी परीक्षा लेती है ऐसे लोगों को आपके जीवन में लाने से कि मेरा बच्चा दुनिया से हटके कब तक मुझे पूछता है, कब तक मुझे सबसे ऊपर रखता है। तो ये माँ आपकी परीक्षा लेती हैं।
तो आपको इस परीक्षा में पास होना है। आपको ऐसे इंफीरियर लोग जो आपसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपकी सक्सेस बर्दाश्त नहीं कर सकते और इधर उधर बस षड्यंत्र करेंगे कि कैसे भी करके इसको इतना लो वाइब्रेशन में डाल दोगे ये सब कुछ छोड़ दे, आपने वो नहीं करना है। आपको ये चीजें, आपको ये भक्ति, आपको ये नाम जप माँ की कृपा से मिला है। आप किसी के लिए भी अपनी भक्ति, अपनी माता रानी को मत छोड़िए। जब समय आएगा तो ऐसे मंद बुद्धियों को बुद्धि माता रानी स्वयं देंगी। ऐसे लोग स्वयं एक दिन ये रियलाइज करेंगे कि हमने किसी भक्ति भाव इंसान को के लिए क्या सोचा और क्या क्या चीजें करी इसके जीवन में कष्ट लाने से। ऐसे लोगों को इनका कर्मा माता रानी देंगी और उन्हीं पर ही छोड़ दीजिए। और मैं ऐसे लोगों की आज इसलिए ज्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे वो भाई बहन हैं जो आज ये सोच रहे हैं कि हम नाम जाप कम कर दें, हम घर में पूजा पाठ कम कर दें, हम माता रानी की इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं, हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं। तो आज सिर्फ और सिर्फ ऐसे बच्चों को जो ना उम्मीद हो चुके हैं, जो हर तरफ से हार गए हैं, दुनिया से, समाज के तानों से, इन उल्हानों से, कष्टों से जो हार गए हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को उम्मीद देने माता काली आपको क्या संदेश दे रही हैं, आपके लिए क्या जानना जरूरी है, ये मैं आज की रीडिंग में फाइंड आउट करूंगी। और इसके बाद आप कार्ड्स देखेंगे क्योंकि कई लोगों की ये शिकायत होती है कि दीदी हमें कार्ड्स देखने हैं, और कई लोग कहते हैं कि दीदी हमें आपको देख के बहुत अच्छा फील होता है। तो आज अब मैं ऐसे ही रीडिंग बनाया करूंगी क्योंकि सभी क्लाइंट्स, ईच एंड एवरी वन इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। सो आप मुझे देख भी सकते हैं और उसके बाद जब मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी देन आप कार्ड्स को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि माँ काली कार्ड्स के थ्रू अपने बच्चों को, आप लोगों को क्या संदेश देती है। ठीक है गाइस, जय माँ काली। माँ काली, जिन बच्चों की आप में आस्था है उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जिन बच्चों की आप में आस्था है, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके गाइज, यहाँ पे युगा शक्ति का कार्ड है, नंबर 4 की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो माँ काली के भक्त हैं, जो माँ काली के किसी न किसी स्वरूप की आराधना करते हैं। सो यहाँ पे माँ काली कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अभी किसी चीज़ के लिए पेशेंस में आने की ज़रूरत है। आपको जहाँ पे आपने इतना सब्र कर लिया वहाँ पे थोड़ा सा और सब्र करने की ज़रूरत है और अपने डिवाइन टाइम की वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्द आपके जीवन में एक डिवाइन टाइम माँ काली लाने वाली हैं, जिसमें आपकी वो हर एक इच्छा पूरे होने की पूरी संभावना है। जो आप महीनों से, सालों से जिस इच्छा को आप पूरा करना चाह रहे हैं वो अब कुछ ही समय में होने वाली है गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे है 18 नंबर का कार्ड है, नंबर 9 के एनर्जी है, ललिता त्रिपुरा सुंदरी। तो यहाँ पे आपको माँ काली ये कह रही हैं कि चारों दिशाओं से यूनिवर्स आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है उनकी पूरा करने का जो प्रोसेस है वो पूरा होने वाला है। नंबर 9 की एनर्जी है कि नंबर 9 के बाद आता है नंबर 10, पूरा कंप्लीशन का कार्ड। तो चीज़ें कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही हैं, बट एक स्टेप आप दूर हैं अपनी मैनिफेस्टेटेड जो वर्ल्ड आपने क्रिएट करा है ना, उससे आप एक स्टेप सिर्फ दूर हैं। तो इसलिए शायद माँ ने कहा है कि आपको सब्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो एक डिवाइन टाइम है वो बहुत जल्द आने वाले किसी भी समय में, मे बी 18 डेज या 9 वीक्स के अंदर अंदर शुरू होने वाला है। महाकाली, महाकाली यहाँ पे आप देखिए नंबर 16 की एनर्जी है और नंबर 7 की एनर्जी है। जो मैं नंबर्स बोल रही हूँ वो कहीं ना कहीं आपसे किसी न किसी स्पेसिफिक मोड पे रेजोनेट हो सकते हैं। महाकाली यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इनके हर एक हाथ में शस्त्र धारण है गाइज। ठीक है, हर एक हाथ में, मतलब कि इन्हें पता है कि अपने बच्चों को कहाँ पे प्यार देना है, किस समय अपने बच्चों को गाइडेंस देनी है। वो किसी ना किसी साइन, ड्रीम्स या कोई ना कोई मोटिवेशनल चीज़ों के थ्रू या टैरो रीडिंग्स के थ्रू आपको सही राह पे ले जाने की प्रेरणा देती हैं। और इनके कितने हाथ में देखिए, ये राक्षस की मुंड है, ये वेपन्स हैं। तो ये आपको ये भी साइन दे रही हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ एक तरफ ये आपको प्यार दे रही है महाकाली, वहीं दूसरी तरफ ये आपके शत्रुओं को सबक भी सिखा रही है।
जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो लोग आपसे बिना बात के किसी कंपटीशन में हर वक्त आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या जिन्होंने आप पे कोई ना कोई ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र की क्रिया करी है, तो यहाँ पे माँ काली कह रहे हैं कि इनका खड्ग तलवार ये सब आपके लिए नहीं बल्कि उन शत्रुओं के लिए है। आपके लिए ये सजाएं कब होंगी? जब आपसे कभी कोई गलत कार्य होगा, जब आप कोई गलत कार्य करेंगे। तो यहाँ पे माँ काली कह रही हैं कि आपको भी वो वहाँ पे थोड़ा सा सबक सिखाएंगे, क्योंकि ये माँ काली शत्रुओं का तो देखो नाश करती हैं, पर जो बच्चे माँ काली को सही राह पे छोड़ के गलत रास्ते पे भटक जाते हैं तो माँ काली अपने बच्चों को भी डांट लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप में से कुछ लोग किसी गलत रास्ते में, लाइक कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि हम पे किसी ने कुछ कर दिया तो हम भी जाके पूछा पाछा कर रहे हैं और रिटर्न बैक करवा रहे हैं। नहीं, माँ काली साफ कह रहे हैं कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो कर्मा अपने अकाउंट में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप बैठ के सिर्फ और सिर्फ महाकाली के मंत्रों का जाप करें, घर में इनकी ऊर्जा को स्प्रेड करें, इनके मंत्रों को ज़ोर ज़ोर से चलाएं। अपने आप आपके घर में जो नेगेटिविटी होगी वो निकल जाएगी, जहाँ से आई है वहीं चली जाएगी, सब कुछ बैकफायर होगा और आपके सभी शत्रुओं को, जो गुप्त शत्रु हैं, हिडन एनिमीज हैं, उनको भी, और जो प्रत्यक्ष हैं, जो सामने से शत्रु हैं, उनको भी माँ काली अपने आप देखेंगी और सबक सिखाएंगी। ठीक है, सो आप कहीं भी मत जाइए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आप हो सकें तो जैसे आप रीडिंग्स देखते हैं या कुछ भी है तो आप घर में बैठ के अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि माँ काली हर स्टेप पे आपके साथ है, हर स्टेप पे। इनके ब्यूटीफुल, ये एक इनका रौद्र रूप है जो ब्यूटीफुल एक आपकी रीडिंग में निकल के आया है। सो आपको माँ काली पे विश्वास करने की ज़रूरत है। माँ यही कह रही हैं कि मुझ पे विश्वास कीजिए। छिन्नमस्ता, यहाँ पे छिन्नमस्ता 20 नंबर का कार्ड है, नंबर 2 का कार्ड है। सो यहाँ पे छिन्नमस्ता माँ का वो स्वरूप है जिन्होंने अपनी बच्चों की भूख मिटाने के लिए अपनी ही गर्दन को काट दिया था। तो यहाँ पे यही एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि माँ काली आपसे इतना प्रेम करती हैं कि वो आपके लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। बट यहाँ पे माँ काली एक और एक ही चीज़ कह रही हैं कि पास्ट में अगर किसी ने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है या आपके साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें हुई हैं, तो आपके अंदर माँ वो काली अब पावर डाल रही है कि आप उन सबसे डिटैच हो जाओ। आपको उन यादों से निकलने की ज़रूरत है जिन्होंने आपको खून के आंसू रुलाए हैं, क्योंकि यहाँ पे माँ छिन्नमस्ता माँ काली का ही स्वरूप है। आपकी थर्ड आई और क्राउन चक्रा एक रोशनी से भरी हुई है, पर आप पास्ट की बातों में इतने ज़्यादा स्टक हैं गाइज कि आप अपनी थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे वर्क ही नहीं कर पा रहे, और आप में ये पावर है। जिस दिन आप पास्ट की यादों से पूरा निकल गए ना, आपकी थर्ड आई और क्राउन चक्रा को जागृत होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। सो आपको माँ यही कह रही है कि अगर अतीत की बातें आपको परेशान करती हैं तो उन बातों से निकलने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। वाह, नंबर 29 कार्ड, 11 नंबर, अगेन 2 नंबर, डबल 2 की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं। और यहाँ पे सो ब्यूटीफुल कार्ड कि माँ ने आपको गोद में लिया हुआ है। माँ आपको इतना इतना ज़्यादा प्यार करती है। यहाँ पे माँ आपको यही कह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने की, पास से निकलने की ज़रूरत है और एक दोबारा से जन्म लेना, मतलब पीछे चीज़ों को माफ़ करके आगे बढ़ना और दोबारा से एक अपने नए जन्म की शुरुआत, कि जो हुआ उसे भूल जाओ, माफ़ करो और आगे बढ़ो। अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उनको वो अपने आप देखेंगी, लेकिन आपका काम नहीं है उनको सज़ा देना, उन माँ का काम है उनको सज़ा देने का। सो आपको तो उन्होंने गाइस इस तरीके से हाथों में लिया। और यहाँ पे ये माला ये डिनोट कर रही है कि माँ काली में भी आप में से बहुत से लोग हैं जो माँ काली का मालाओं से मंत्र जाप करते हैं। और यहाँ भी देखिए इस बच्चे के थर्ड आई पे कितना एक तेज है, प्रकाश है। मतलब यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की और मंत्र जाप की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना मेडिटेशन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे माँ काली का, स्टार्टिंग का अगर मैं एक छोटा सा मंत्र बताऊं, अगर आपको माँ काली को प्रसन्न करना है तो ओम क्रीम कालिकाय नमः। आप इसको स्पीकर पे भी चला के रख सकते हैं, यूट्यूब में इसकी म्यूज़िक वीडियो आती है। ओम क्रीम कालिकाय नमः बहुत पावरफुल है।
सो अब इसको चला के रखेंगे तो डेफिनेटली, और इसको सुन के एकांत में अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप माला जाप करते हैं तो वो माला फिर आप धारण भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बच्चे ने वो माला धारण करी हुई है। मे बी आप लोगों में से किसी ने माला धारण करी होगी, क्योंकि मैंने भी माँ काली की ही माला धारण करी हुई है। सो आई एम कंसिडरिंग कि शायद ये मैसेज मेरे लिए भी कहीं ना कहीं हो सकता है। और डेफिनेटली माँ ने आपको इस हद तक मजबूती से पकड़ रखा है गाइस, वो आपको गिरने नहीं देंगी। क्यों वरी करते हो, क्यों वरी करते हो? कोई चीज़ का वरी नहीं करना है। लास्ट श्री बाला 27 की एनर्जी है, नंबर 9 की एनर्जी, अगेन नंबर 99 की एनर्जी आई है आपकी रीडिंग में। डेफिनेटली यहाँ पे लास्ट माँ यही कह रही हैं कि आप लोगों में से बहुत से लोगों को वैलिडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको वैलिडेशन मतलब कि हर बार लोगों से पूछना कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, कहीं मैं ये चीज़ वो तो नहीं कर रहा, कहीं मैं सही राह पे चल रहा हूँ या गलत राह पे चल रहा हूँ। लोगों से मतलब सलाह लेना। तो यहाँ पे माँ काली कह रही है कि आपको लोगों से सलाह लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद की इंट्यूशन को फॉलो करें, आपकी खुद की जो इनर एक वॉइस है, अंतरात्मा, आप उसको धारण कीजिए। और डेफिनेटली गाइज, इट्स एक्सट्रीमली कोइंसिडेंस या पावरफुल इंसिडेंस की तीसरे कार्ड में भी थर्ड आई का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली प्लीज़ अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए रिचुअल्स कीजिए, काली माँ की जाप कीजिए। और यहाँ पे आपको ना एक ऐसी एनर्जी में है कि आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर कोई ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में पड़ा हुआ है ना, ये कर लो, वो कर लो, इस ट्रैक पे चले जाओ, ये कोर्स ले लो, आगे अपनी लाइफ में ये रिश्ता अपना लो, वो कर लो, तो दूर से हाथ जोड़ लो भाई। सुनो सबकी, करो अपनी, हाथ जोड़ लो कि ठीक है भाई, सबकी सुनो बट करो अपनी। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे। ये देखो ना, ये लड़की सबके सुन रही है और हाथ जोड़ के खड़ी है, जो श्री बाला की एनर्जी है। ये सबके सुन रही है और हाथ जोड़ के खड़ी, क्योंकि इनको पता है कि बैक ऑफ द माइंड एक बहुत बड़ी पावर मेरे साथ चल रही है। बैक ऑफ द माइंड एक माँ काली का अवतार मेरे साथ चल रहा है। सो बाय गाइस, जय माता दी।